जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज हमने सेकंड ईयर बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर से एक आसान और सिंपल सा टॉपिक देखना है और आज का हमारा टॉपिक है एक्ज़ोस्केलेटन। मतलब कि ऐसा स्केलेटन जो प्रेज़ेंट होता है आउटसाइड द बॉडी। जो एनिमल्स के बॉडी के बैरूनी तरफ स्केलेटन मौजूद होता है उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज़ एक्ज़ोस्केलेटन। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एक्ज़ो मीन आउटसाइड और स्केलेटन मीन ढांचा। मतलब कि ऐसा ढांचा जो बॉडी से बाहर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्ज़ोस्केलेटन का नाम देते हैं। ये होता क्या है? इट इज़ हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनकी बैरूनी जो आउटर कवरिंग है वो हार्ड होती है, सख्त होती है। उसको भी हम नाम देते हैं किस चीज़ का? एक्ज़ोस्केलेटन का। अब ये जो एक्ज़ोस्केलेटन है, इसको ख़ारिज करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम एक्टोडर्मल सेल्स कहते हैं। मतलब कि एक्टोडर्म सेल्स जो हैं वो किस चीज़ को ख़ारिज करते हैं? एक्ज़ोस्केलेटन को। एक्ज़ोस्केलेटन जो है वो क्या होता है? इनल्ट होता है, मतलब कि गैर मुतहर्रिक होता है, नॉन लिविंग होता है। इसके बाद ये 2 लेयर से मिलकर बनता है और वो जो 2 लेयर्स हैं वो एक्ज़ोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल हैं। जो एक्ज़ोक्यूटिकल है ये मज़ीद 2 लेयर से मिलकर बनती है जो कि एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल हो सकती हैं। अब ये जो एपिक्यूटिकल है ये आउटर लेयर है और जो प्रोक्यूटिकल है ये क्या होती है? इनर लेयर होती है। अब ये जो एपिक्यूटिकल है ये किस चीज़ से मिलकर बनती है? वैक्सी लिपोप्रोटीन से। ये क्या होती है? इम्परमिएबल होती है टू वाटर, मतलब कि पानी को अंदर से नहीं गुजरने देती। इट एक्ट एज़ बैरियर अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जितने भी छोटे जानदार हैं उनके खिलाफ क्या करती है? बैरियर का काम करती है, रुकावट का काम करती है। अगर इसकी हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो ये जो इसकी एग्ज़ाम्पल है वो है बाइवेल्विया, मतलब कि जिसको हम सिप्पी का नाम देते हैं, जिसके अंदर मोती भी पाया जा सकता है। अब ये किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है? अ, एपिक्यूटिकल की। अब ये जो इसके गिर्द, मतलब कि जो दो शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसके अंदर जो 2 शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब कि एक्ज़ोस्केलेटन की एग्ज़ाम्पल है क्या चीज़? बाइवेल्विया, जिसको हम सिप्पी भी कहते हैं। इसके बाद दूसरी एग्ज़ाम्पल जो है उसकी अगर हम बात करें वो है स्नेल। अब ये जो हमारे पास स्नेल है, जो आपको नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप, ये आपके पास क्या है? स्नेल है। इट इज़ कंपोज्ड बाय वन शेल। ये एक शेल पर मुश्तमिल होता है। इस शेल को कौन बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। हार्ड मिनरल्स इसके अंदर मौजूद नहीं होते। उसके बाद अगर हम देखें कि रिंग्स ऑफ शेल्स, इसके जो रिंग्स हैं, जिस तरह ये एक रिंग, दूसरा रिंग, हर रिंग ये शो करता है कि इसकी एज कितनी होगी। मतलब कि रिंग्स की मदद से स्नेल्स की क्या चीज़ देखी जाती है? एज का जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी तरह अगर बात करें हम प्रोटोक्यूटिकल की, ये इनर लेयर है। ये काइटिन, पॉलीसैकेराइड्स एंड सम काइंड ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनती है। उसके बाद अगर हम देखें ये टफ एंड हार्ड होती है। इट इज़ हार्डन्ड बाय, इसको सख्त किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन से। उसके बाद सेक्लोरोटाइजेशन से। ये हमारे पास 2 लेयर्स हैं जो शॉर्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब कि डिफरेंशिएट बिटवीन एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, ये इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो हमारे पास एक्सोस्केलेटन है इसके एडवांटेजेस होते हैं, इसके फ़वाद होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज़। ये जो हमारे पास एनिमल्स हैं जो शेल्स के अंदर होते हैं या जो एक्सोस्केलेटन के अंदर होते हैं, उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो उनको दुश्मन से बचाता है, रफ़ इन्वायरमेंट, ख़राब माहौल से बचाता है। उसके बाद उसको ड्राइनेस से बचाता है, मतलब कि उसको गीला रखता है, खुश्क नहीं होने देता। इसके बाद अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट, मतलब कि मसल्स की अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करता है। और वो जो साइट है वो कैसे बनती है? इन्वेजिनेशन से। मतलब कि उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर इन्वेजिनेशंस, इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं। अब वो जो इनफोल्डिंग्स हैं वो क्या करती हैं? रिजेस, मतलब कि किनारे प्रोवाइड करते हैं, उन किनारों के ऊपर मसल्स अटैच हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, इट हैज़ थिन, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं इसके पास, जो कि क्या करते हैं? मूव करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट में। इसके बाद अगर हम देखें, इट कंटेन पोर्स। इसके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि गैसों के तबादले के लिए छोटे-छोटे सुराख मौजूद होते हैं। इसके बाद एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी मतलब कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ सेंसिला?
दे कंटेन ग्रुप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स के ग्रुप होते हैं जिनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, सेंसिला का। जैसे कि ये जो सेंसिला हैं आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेंस और एंटीना की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब लेंस की फॉर्म में पाए जाएंगे, एंटीना का क्या मतलब है, जैसे कि आप लोगों ने कॉकरोच को देखा होगा, उसके सामने बाल साख्तें पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो मतलब कि माहौल के अंदर तब्दीली को महसूस करता है और बॉडी के अंदर पैगाम को भेज देता है। उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एंटीना का। इसके बाद जो है एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब ये जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या होते हैं कि जो हार्ड एक्सोस्केलेटन है, अब एक्सोस्केलेटन के सख्त होने की वजह से उसके अंदर जो जानदार मौजूद है, जो कीड़ा मौजूद है, वो अपनी ग्रोथ मज़ीद नहीं कर सकता, मतलब कि अपने साइज़ में इजाफा नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सोस्केलेटन उसके ऊपर मौजूद होता है। अब जब एक्सोस्केलेटन उसके ऊपर मौजूद होता है तो वो अपने साइज़ को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि जो उसका एक्सोस्केलेटन है वो जानदार क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, मोल्टिंग कहलाता है। और मोल्टिंग को हम दूसरा नाम देते हैं, देयर कॉल्ड एज एक्डाइसिस। जैसे कि आपके सामने दिखाया गया है, ये क्या है, मोल्टिंग, और इसको दूसरा नाम देते हैं एक्डाइसिस का। अब द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, कोई भी जानदार जो है पीरियडिकली वक्फे के साथ या वक्त के साथ साथ क्या करता है, अपना एक्सोस्केलेटन शेड कर देता है, उसको गिरा देता है। इसको हम नाम देते हैं किस इसका, मोल्टिंग का। और मोल्टिंग का दूसरा नाम क्या है, एक्डाइसिस है। दिस प्रोसेस इज कंट्रोल बाय, इस प्रोसेस को एक मतलब कि हार्मोन जो कंट्रोल करता है उसको हम नाम देते हैं एक्डिसोन। अब इसकी इस प्रोसेस की अगर हम बात करें कि जो हमारे पास हाइपोडर्मल ग्लैंड्स होते हैं, ये सेक्रीट करते हैं हार्मोन को। हाइपोडर्मल ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स को। अब ये जो हमारे पास हार्मोन्स हैं वो डाइजेस्ट कर देते हैं और सेपरेट कर देते हैं किस चीज़ को, एंडोक्यूटिकल को। कहाँ से, फ्राम हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस से एंडोक्यूटिकल को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब इसके रिमूव करने के बाद फिर से मतलब कि हार्मोन्स खारिज होते हैं जो नए एक्सोस्केलेटन को बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, नया एक्सोस्केलेटन बन जाता है। अब जब नया एक्सोस्केलेटन बनता है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन के बनने के बाद उसके हार्डनेस को, मतलब उसकी मजबूती को, उसकी सख्तपन को बढ़ाया जाता है किसकी चीज़ की मदद से, बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से उसकी सख्ती को जो है वो क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था जिसको हम नाम दिया हुआ है एक्सोस्केलेटन का। ये टॉपिक लॉन्ग के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसी तरह सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो अपलोडेड होते जाएंगे। आप इजीली यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। टॉपिक का नाम लिखेंगे, बाय ब्राइट वे लर्निंग अकेडमी लिखेंगे, टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।